बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की सारी हवा निकल गई। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मिन्नतों और तरलों तक उतर आया। सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात की, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद पाकिस्तान के नेवल चीफ से मुलाकात की कि किसी तरह से पाकिस्तान को राजी किया जाए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है और वो ये है कि अब इन्हें एहसास दिलाना है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि सऊदी शहजादे को इतनी मिन्नतें और तरले करने पड़ रहे हैं? आखिर वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से सऊदी शहजादे के लिए यकदम पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? दोस्तों, इन तमाम हकायक के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसका मजाज आसमान पर पहुंचा हुआ था, आखिर वो यकदम इस लेवल पर कैसे पहुंच गया कि वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब उसका सफीर पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप के मिन्नतें तरले करता फिर रहा है। दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस हैं। दोस्तों, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुब्तला हो चुका है। सऊदी अरब में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। तुर्की और ईरान ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। नई आने वाली अमेरिकी इंतजामिया उसके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली है। शाह सलमान ने अपनी जिंदगी में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। शाही खानदान इस हवाले से तकसीम हो चुका है और उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात जारी हैं। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के शाही खानदान को देखें तो उसमें इसराइल के हवाले से वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिशात और तरक्की का मिशन है। दूसरी तरफ इसराइल भी इस बात का अंदाजा लगा चुका है कि शाह सलमान की जिंदगी में सऊदी अरब का उसे तस्लीम करना मुश्किल है, जबकि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन तुर्की अल फैसल का इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलना, जबकि शहजादा बंदर का इसराइल की हमायत में बोलना शाही खानदान में इस हवाले से वाज़ेह तकसीम का इशारा दे रहा है। दोस्तों, ये मामला सऊदी ममलिकत और शाही खानदान के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के बाद अंदरूनी खलिफशार और शिद्दत पसंदी का शिकार हो सकता है, या फिर मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान की मौत के बाद ताकत के जोर पर अमेरिका की मदद से अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा सकता है और बैरूनी तौर पर ईरान के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाने में कामयाब हो सकता है। सऊदी अरब को इस वक्त बैरूनी तौर पर कई खतरात का सामना है। एक तरफ तुर्की इसके लिए कई मुश्किलात खड़ी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की यमन, शाम, इराक और लेबनान में प्रॉक्सीज उसकी नींदें हराम किए हुए है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान समझता है कि इसराइल उसे न सिर्फ जो बाइडन के कहर से बचा सकता है, बल्कि ईरान के खिलाफ भी एक मौसर हथियार बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता तारीख की बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। दोस्तों, इसराइल जो सऊदी अरब में नफरत का निशान समझा जाता था, अब पूरे अरब में अपना असर और सूख बढ़ा रहा है। शाम, इराक, लिबनान और यमन खाना जंगी का शिकार हैं और इसराइल के खिलाफ मफलूज हो चुके हैं। तुर्की एक तरफ अमेरिका के गुस्से से बचने के लिए इसराइल के करीब आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमों को कतर के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा है, जिससे सऊदी अरब समेत दीगर गल्फ ममालिक अपनी बादशाहतों के लिए खतरा समझते हैं। दोस्तों, ईरान और चीन इस खित्ते में असर और सूख बढ़ाने के लिए अलग से कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के सऊदी अरब, अरब अमारात के अलावा उसके इत्तेहादी मिस्र के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं, जबकि शाम, लीबिया और कतर में अपना असर और सूख बढ़ा चुका है। तमाम मुआशी पाबंदियों के बावजूद ईरान डटा हुआ है और इराक, शाम और लेबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में अपने कदम जमाए हुए है। दोस्तों, ये ऐसी सूरत हाल है कि इसमें खलीजी ममालिक, मिस्र और दीगर इत्तेहादी इसराइल के साथ इत्तेहाद बनाकर इसकी फौजी ताकत, सियासी असर और रसूख और इंटेलिजेंस की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहते हैं। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस से रुखसत होने से पहले अमेरिका और मशरक़ वुस्ता के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करके जाएंगे। हालात इस हद तक खराब करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल की मदद से ट्रंप अपने जाने से एक हफ्ता पहले ईरान से शरारत की प्लानिंग कर रहा है, ताकि हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि जो बाइडन के लिए ईरान को कोई भी रियायत देने का ऑप्शन न रहे। दोस्तों, इस सिलसिले में गुज़िश्ता एक साल से कई कोशिशें की गयी, जिसमें जनरल कासिम सलमानी से लेकर मोहसिन फखरीजादा तक तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए गए,
इसराइल की फौज को हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि इसराइल के अबदोजों की गल्फ की तरफ रवानगी की खबरें भी लीक की जा रही हैं। दोस्तों, कई दफा ऐसे हालात में ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि असल निशाना ईरान है या सऊदी अरब। मशरिक़ वुस्ता पर नजर डाली जाए तो हर तरफ मुसलमान का गला काट रहा है। एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुस्लिम मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। हर तरफ साजिशों का एक ऐसा जाल है कि उसमें एक एक करके तमाम मुस्लिम ममालिक धंसते जा रहे हैं। दोस्तों, 20वीं सदी के मशरिक़ वुस्ता पर अगर नजर डाली जाए तो पहले सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका, रूस और बरतानिया का पूरी दुनिया पर तसल्लुत कायम हो जाता है। इसराइल का कयाम अमल में लाया जाता है। तमाम अरब ममालिक मिलकर भी इसराइल से हार जाते हैं और उसका तसल्लुत मजीद मजबूत हो जाता है। इसराइल के साथ मामलात का हल निकालते निकालते खुद यासिर अराफात इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। एक एक करके इसराइल के खिलाफ मतवक्को खतरा समझे जाने वाले तमाम ममालिक को तबाह कर दिया जाता है। अरब स्प्रिंग रही सही कसर पूरी कर देती है और दाइश की तबाही किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही ताकत के जौहर दिखाए। और अब सऊदी अरब और उसके खलीजी इत्तेहादी मिस्र और इसराइल ईरान के खिलाफ फैसला कुन मार्के की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैदान जंग सिर्फ मुस्लिम ममालिक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब इस वक्त अपने लिए दो बड़े खतरात देख रहा है, एक ईरान और दूसरा उसकी बादशाहतों के लिए बढ़ता हुआ सियासी इस्लाम का खतरा, जो इख्वानुल मुस्लिमीन की सूरत में उनके सर पर मंडला रहा है। ये खतरा सिर्फ बादशाहतों के लिए नहीं है, बल्कि मिस्र जैसी जमहूरियतों के लिए भी दर्द सर बना हुआ है, जिसे तैयब रिजगान का तुर्की उनके सर पर सवार करके रखना चाहता है। दोस्तों, जबकि जो बाइडन की इंतजामिया की तरफ से ईरान के साथ दोबारा जोहरी मुआहदे में शामिल होने की पेशरफ्त इलाके को इश्ताल अंगेज और गैर मतवक्को वाक़े की तरफ ले जा सकती है। जो बाइडन ने इंतखाबात से पहले ऐलान किया था कि वो सऊदी अरब के साथ हथियारों की डील हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 2015 में अमेरिका ने ओबामा की सरबराही में यमन में ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाया था, जिससे सऊदी अरब की फौजी मुहिम को बड़ी सपोर्ट मिली थी। सऊदी अरब ने यमन में सिविलियन आबादी को बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया, जिसका इल्जाम ओबामा पर आता है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकी और इसके बाद ट्रंप ने जीतकर सऊदी अरब का दौरा किया और अपने पहले दौरा सऊदी अरब में शाह सलमान के साथ 110 अरब डॉलर की डील की। उन अमरीकी हथियारों ने यमन में नाकाबिले बयान जुल्म की कहानियों को जन्म दिया और ये हथियार घरों, स्कूलों और बच्चों से भरी हुई बसों समेत हर जगह इस्तेमाल हुए और सऊदी अरब ने अमरीकी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मगर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को खुली छुट्टी दे रखी है। दोस्तों, अमरीकी कांग्रेस में भी इस हवाले से बहुत मुखालिफत पाई जाती है। जो बाइडन ने 2019 में एक डिबेट में वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो सऊदी वार क्राइम की निशानदेही करेंगे, असलहे की डील कैंसिल करेंगे, जमाल खाशोगी के खून की कीमत चुकाना पड़ेगी, और मोहम्मद बिन सलमान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मौजूदा हुक्मरानों में बहुत कम इंसानियत मौजूद है और उन्होंने यमन में बच्चों के कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान किया। बात सिर्फ जो बाइडन तक महदूद नहीं है, अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है। इस बहस में किसी भी दूसरे फरीक ने जो बाइडन से इख्तलाफ नहीं किया और न ही सऊदी अरब के दिफा में आया है। स्पीकर ऑफ द हाउस नैंसी पेलोसी ने इतनी नफरत का इजहार किया कि सऊदी अरब के खिलाफ वोट और सपोर्ट का वादा कर डाला। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने मिलकर यमन में जंग बंदी की करारदाद पास की। 2008 के एक सर्वे में 75% अमरीकियों ने अमेरिका की यमन वार में शमूलियत की मुखालिफत की थी। सिर्फ 13% ने सऊदी अरब को असलहा फरोख्त करने के हक में राय दी थी। दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमरीकी अवाम में इतनी नफरत पाई जाती है, दूसरी तरफ नई अमरीकी इंतजामिया उसे मजा चखाने पर तुली हुई है। ईरान एक तरफ से और तुर्की दूसरी तरफ से उसे घेर रहा है, जबकि शाही खानदान में इक्तदार की जंग अलग से मैदान गर्म किए हुए है। ऐसी सूरत हाल में हर रोज मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए साल 2021 इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी वजह से सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और इंतहाई पावरफुल फौज की मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से रवाबित बढ़ा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने इज्जत से जीने का फैसला किया है और अब पाकिस्तान अपने तमाम फैसले पाकिस्तान के मुफाद में कर रहा है। पाकिस्तान पैसों के लालच में किसी भी ऐसी ला हासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता और न ही कभी बनेगा कि जिसमें पाकिस्तान के कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप अपने जाती बिजनेस को बचाने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा देती थी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।